Hi, beautiful children. Today we have a very special session of strategies for enhancement in food production. ये है आज एक नई टेक्निक के बारे में, right? We have come far along in this chapter. We have understood the conventional method of breeding, conventional methods of agriculture, और अब हम उस फेज में हैं जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि हम और क्या टेक्निक्स और आज न्यू एज मेथड्स क्या हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. Yeah, welcome to your own Akash Byju's NEET channel. I'm Dr. Pankuri Miglani, your biology teacher. Yeah, so people, we have come far along in the syllabus of class 12 और अब हम बिल्कुल एंड में हैं, राइट? हमारी प्रिपरेशन में हम बिल्कुल अब एंड में हैं सिलेबस के, और जो अब हम टॉपिक्स कर रहे हैं ना, ये सारे न्यू एज टेक्निक्स के टॉपिक हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू स्टडी प्लांट टिश्यू कल्चर. उससे पहले, for being a part of all these amazing sessions that come on Akash Byju's NEET channel, चाहे वो chemistry in biology हो, चाहे वो maths in biology हो, चाहे वो NEET 2023 aspirants के लिए useful reminders हो, you have to be in tune, you have to be in connection with this best channel of the country, which is Akash Byju's NEET. तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, राइट? शेयर कर दो सबके साथ द अमेजिंग थिंग्स दैट हैपन ऑन आकाश बायजूस नीट एवरी डे, फ्रॉम एवरी सिंगल टीचर, फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सन इन आकाश बायजूस नीट, है ना? और ताकि आप कोई भी सेशन मिस ना करो, प्लीज ज्वाइन द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ऑफ आकाश बायजूस नीट. फिलहाल जो आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है विच इज प्लांट टिश्यू कल्चर, इसको सारी जनता के साथ शेयर कर दो, क्योंकि इसमें से एक एमसीक्यू आता ही आता है, राइट? सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहां पर एक के बाद एक जरूरी और रैंक कंफर्मिंग चीज आने ही वाली है. अगर आपको कोई भी बात करनी है मुझसे, आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी मुश्किल आ रही है, आपको कोई भी बहुत चीज अच्छी लग रही है, पुट योर कमेंट्स इन द मेन कमेंट सेक्शन. आई रीड ऑल योर कमेंट्स एवरी डे, राइट पीपल? तो आज हम बात करेंगे पीटीसी और प्लांट टिश्यू कल्चर, a very rewarding and easy technique to develop the desired crop, desired plant in a very short time. ये भी एक लैब प्रोसीजर ही है, और इसको भी करने वाला कोई वैसा इंसान होगा जिसको प्लांट्स के बारे में, बॉटनी के बारे में सब कुछ पता है, and who is well versed in the technique of plant tissue culture, which is actually micro propagation. भाई प्रोसेस है प्लांट टिश्यू कल्चर, मेथड है प्लांट टिश्यू कल्चर, बट टेक्निक है माइक्रो प्रोपगेशन. इस नाम में, माइक्रो प्रोपगेशन में बहुत कुछ छुपा हुआ है. तो आज समझते हैं पीटीसी. हाउ डू यू डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर? यार तुमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स की पढ़ी, उससे पहले आपने क्लास 11th में क्या पढ़ा था? वो मॉर्फोलॉजी में हाउ वेजिटेटिव पार्ट्स मॉडिफाई देमसेल्व्स, है ना, टू हेल्प द प्लांट अडेप्ट बेटर, एंड इट हैपेंस ओनली इन द वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, बोले तो रूट, स्टेम और लीफ में. अब वो जो मॉडिफाइड प्लांट पार्ट्स थे, फॉर एग्जाम्पल अंडरग्राउंड स्टेम थी, फॉर एग्जाम्पल रूट थी, उसको, उस छोटे से पार्ट को लेकर मैं पूरे का पूरा प्लांट ग्रो कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल एडवेंटिशियस रूट्स इन स्वीट पोटैटो, फॉर एग्जाम्पल राइजोम ऑफ जिंजर. ये अपन ने क्लास 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पढ़ा. अब उसी चीज को मैं प्लांट टिश्यू कल्चर में अप्लाई करूंगी, और मैं ये कहां कर रही हूं? ये मैं कर रही हूं इन टेस्ट ट्यूब्स, इन लैबोरेटरीज. उस एक पार्ट से I want to create a lot of plants, seedlings, okay? So in vitro cultivation, क्या बोलेंगे इसको? How do you define PTC? In vitro cultivation of all plant parts in nutrition medium under sterile condition. तो आपने क्या करना है? सुनो, इसके पीछे राज क्या है, इस टेक्निक का राग क्या है, वो समझते हैं सबसे पहले. भाई नॉर्मली प्लांट सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेकर एक पर्टिकुलर टाइम में अपने पेस पर ग्रो करता है. अब ये जो टाइम लगता है ना प्लांट को, जिसमें हमें दिखता है कि भैया इसकी स्टेम ग्रो कर रही है, इसका लीफ ग्रो कर रहा है, अब इसके
रूट्स ग्रो कर रही हैं, उस टाइम में प्लांट सॉइल से अपने न्यूट्रिएंट्स को टैप भी करता है, इजंट इट? सॉइल से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स निकालना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो तुमने मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़े हैं, कोई आसान काम नहीं है. प्लांट हैज टू स्ट्रगल फॉर टेकिंग आउट ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स. अब सुनो, हो सकता है कि उस सॉइल में कोई एक ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मैक्रो और माइक्रो, हो ही नहीं. भाई कम है, भाई ज्यादा है, फिर मैं क्या करूंगी? तो इससे प्लांट की ग्रोथ पे और उस टाइम पे इफेक्ट पड़ता है. लेकिन अगर मैंने उसको वो सारे न्यूट्रिएंट्स एक न्यूट्रिएंट मीडियम में दे दिए, तो उसका वो एफर्ट, प्लांट का वो टाइम बच गया, प्लांट का वो एफर्ट बच गया जिसमें उसको न्यूट्रिएंट्स निकालने हैं, और ये बात भी श्योर हो गई कि उसकी ऑप्टिमल, अच्छी तंदुरुस्त ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसको मैंने दे दिए. इसके अलावा प्लांट को मैं एक स्टेराइल कंडीशन देती हूं, इन विट्रो, क्योंकि मैं ये लैब में जाकर कर रही हूं, इन द टेस्ट ट्यूब. ओके, और स्टेराइल कंडीशन का ये मतलब है कि जब आप ऐसे लैब में एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम दे रहे हो, भाई उसमें मैंने शुगर्स भी डाल दी, उसमें मैंने प्रोटीन्स भी डाल दिए, फैट्स भी डाल दिए, सारे मिनरल्स डाल दिए, तो दिस इज ऑल्सो द फेवरेट पार्टी प्लेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंड बाय नाउ वी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव सुपर पावर टू इन्फेक्ट द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. तो प्लांट पूरा इफेक्ट हो जाएगा. तो इसलिए when it is under my control, there's a lot of good. I have the responsibility of giving the essential nutrients under my watch, proper amount of temperature, proper amount of oxygen. But I have to maintain sterility also. This is very, very important that you mention this in the definition of PTC. अब ये जो टेक्निक है, इसका आइडिया, इसकी डिस्कवरी, इसकी इंसेप्शन की थी Haviland ने. Haviland had huge contribution to the field of botany. The scientists gave the hypothesis. उन्होंने आइडिया दिया. hypothesis मतलब जो अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, that plant cells, अब इन प्लांट सेल में ये रूट का भी हो सकता है, स्टेम का भी हो सकता है, लीफ का भी हो सकता है. 1900s में इन्होंने ये एक व्याख्यान किया, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया कि दे हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू द होल बॉडी, है ना. और इसको मैं आपको हमेशा बार बार बताती रही हूं, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है टोटीपोटेंसी. इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी, टोटीपोटेंसी, जिसमें उस सेल की कोई आइडेंटिटी नहीं है कि मैं तो यही बनूंगा, हाँ, लेकिन वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जब जन्म दे सकता है, इट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी. इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं. देयर इट गोज. व्हाट इज टोटीपोटेंसी? द एबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल. व्हेन अ सेल, जो आपने एक पर्टिकुलर पार्ट से लिया है, उसकी तब आइडेंटिटी है कि मैं रूट सेल हूं, मैं लीफ सेल हूं, मैं स्टेम का सेल हूं, लेकिन वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, जन्म दे रहा है. दैट इज कॉल्ड एज टोटीपोटेंसी. अब 1900 में जब इन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया, है ना, तो जनता को लगा यार इनकी बात तो सही हो सकती है ना. तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके अराउंड वर्क शुरू किया. तो मेनी साइंटिस्ट वर्कड ऑन सिंस 1902, और फिर 50 साल 1950 में हमें ये समझ में आया कि प्लांट टिश्यू कल्चर एक्चुअली हो सकता है. Of course, it will require the knowledge, the manpower of a plant tissue culture scientist. It will require resources, पैसा लगेगा to find a lab where we can do this. पैसा लगेगा to create that nutrient medium. पैसा लगेगा to maintain sterility. तो ये हर जगह नहीं हो पाया, उन्हीं नेशंस, उन्हीं एरियाज में हो पाया who could afford it. ये बात क्लियर है सबको? But today it is a much liked technique. और इस टेक्निक, प्रोसेस इज PTC, बारीकी है इस बात में, but this is called as micropropagation. माइक्रोप्रोपोगेशन. हाँ, मैंने एक छोटा सा प्लांट पार्ट लिया, माइक्रो इज छोटा, एंड आई प्रोपोगेट और बढ़ाना
this small part into many plants. This is called micro propagation. सही बात है. So what are the steps of PTC? ये डिस्कस करते हैं भाई क्या होता है. अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि ये जो एक प्लांट पार्ट छोटा सा आपने ले लिया है, एक रूट का टुकड़ा ले लिया, एक स्टेम का ले लिया, एक लीफ का ले लिया, इसको बोला जाता है एक्सप्लांट. एक्सप्लांट इज वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. ये वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं ले रहे हैं. क्या कर रही हूं मैं? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट. Is that clear? So it is any part of the cell or the organ that is utilized to proceed with the process of plant tissue culture. वो आपकी स्टेम की टिप भी हो सकती है जहां पे आपका भर भर के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. मैंने आपको ये बताया है कि हम एपाइकल शूट टिप का कल्चर, जहां पे मेरा सैम है, शूट एपाइकल मेरिस्टेम है, स्पेसिफिकली तब करते हैं जब मुझे वायरस फ्री प्लांट्स को, जब मुझे क्या प्रोड्यूस करना होता है? वायरस फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस करने होते हैं. ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इतनी तेजी से डिवाइड होता है कि वहां पे वायरस का इन्फेक्शन नहीं रह पाता है. फिर उसके बाद आप लीफ ले सकते हो, आप नोडल रीजन ले सकते हो, नोड्स में इंटरकैलरी मेरिस्टम भी मिल सकता है. स्टेम ले सकते हो, रूट में ले सकते हो, रूट एपाइकल मेरिस्टम मिल सकता है. So when you use these parts, all of them, whatever you're using, will be called as the explant. मैंने ये देख लिया क्योंकि मुझे नॉलेज है, मुझे इतनी बॉटनी आती है कि भैया इस प्लांट में ये पर्टिकुलर एक्सप्लांट हो सकता है. अगर ये जिंजर है तो मैं स्टेम ले रही हूं, है ना. अगर ये कोलोकेसिया है तो मैं इसका कॉम ले रही हूं. अगर ये अनियन है तो मैं इसकी एडवेंटिशियस बड ले रही हूं. सो आई चोज माई एक्सप्लांट. अब इस एक्सप्लांट को देना पड़ेगा उसका सॉइल वाला मीडियम विच इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. आई एम एज्यूमिंग आइडियल सॉइल एनवायरमेंट बच्चों, जिसमें इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स नहीं है और सारे न्यूट्रिएंट सही मात्रा में है. तो मैंने वो न्यूट्रिएंट मीडियम विच इज नाउ आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी, artificial medium which provides nutrients essential for the plant growth, ले लिए मैंने. यहां इस न्यूट्रिएंट मीडियम को जब मैं बोलती हूं आइडियल, अच्छा, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला शुगर्स आ रही हैं, कार्बोहाइड्रेट सबसे जरूरी है, ग्लूकोज डाल दिया, सुक्रोज थोड़ी मात्रा में डाल दिया. तो कार्बन सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और यूजुअली हम वी रिलाई मेनली ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एज द कार्बन सोर्स. फिर मैं उसमें कुछ वाइटामिन डालूंगी, मैंने थायमिन डाल दिया, ठीक है. उसके बाद मैंने इसमें विटामिन B3 भी डाल दिया. अच्छा, ये हर प्लांट के लिए अलग अलग होता है. देयर कम्स द नॉलेज ऑफ द प्लांट ब्रीडर, और प्लांट ब्रीडर नहीं कहेंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर साइंटिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बहुत ही अमेजिंग ब्रांच. आपने क्लास 11th में ये भी पढ़ा है कि देयर आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मात्रा में चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कम मात्रा में चाहिए. तो ये जो मिनरल एलिमेंट्स है, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं. तो कार्बन सोर्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट डालने के बाद, विटामिन्स डालने के बाद, इन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को जो वहां पे आपको नॉलेज है कौन सा मैक्रो है कौन सा माइक्रो है, उस मात्रा में आप इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स डालोगे. आपने जिंक डाल दिया, बोरॉन डाल दिया, मैग्नीज डाल दिया, आयरन डाल दिया, मॉलिब्डेनम डाल दिया. इस तरह से आप अपना न्यूट्रिएंट मीडियम सोच समझ के प्रिपेयर करोगे. लेकिन उसके बाद आप इसमें अगार डालोगे. रिमेंबर, अगार इज द कल्चर मीडियम, है ना. अगार इज द कल्चर मीडियम, हम रेड एल्गी में पढ़ते ही हैं. अब इन मीडिया कंपोनेंट्स और अगार को मैं मिक्स करती हूँ. अगार को एक्चुअली फिक्सिंग के लिए भी, जो हमने न्यूट्रिएंट्स डाले हैं उस सब की फिक्सिंग के लिए भी यूज किया जाता है. फिर मैं इसको ऑटोक्लेव में डाल देती हूँ. ऑटोक्लेविंग करवाई जाती है एट अराउंड 120 डिग्रीज. यार दैट्स सच अ हाई टेम्परेचर यार.
121 डिग्रीज में इसको मैं ऑटोक्लेविंग क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जितना जरूरी है प्लांट को, एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम देना, भैया उतना ही जरूरी है इस न्यूट्रिएंट मीडियम में अगर एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, एक भी बैक्टीरिया फंस गया, वो उसी न्यूट्रिएंट मीडियम को यूज कर लेगा मिलियंस एंड मिलियंस बनने में, और एक्सप्लांट तो गया। तो अपन उसको स्टेराइल भी बनाएंगे। अब आपको मालूम है प्लांट ग्रो होने से रहा जब तक मैंने ग्रोथ हार्मोन्स नहीं दिए। रिमेंबर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का चैप्टर, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनेंस। प्लांट टिश्यू कल्चर में एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन्स, एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनेंस, है ना, कि भाई साइटोकाइनेंस के बिना तो सेल डिवीजन होने से रही, ऑक्सिन के बिना रूट इनिशिएशन होने से रही। सो आई गिव ग्रोथ हार्मोन्स एज वेल। कैलकुलेटेड अमाउंट में आप सारे हार्मोन्स देते हो, गिबरेलिक एसिड भी देते हो, ए भी देते हो, राइट? तो ये आपका बन गया न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपरेशन। दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट स्टेप, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद हम इसको इनऑक्यूलेट करते हैं, राइट? ये सारा एक्सप्लांट जो न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला, इसको आप इनऑक्यूलेशन मतलब प्रॉपरली टेस्ट ट्यूब्स में रखते हो, और उस पर्टिकुलर एरिया में, लैब के उस पर्टिकुलर एरिया में आपकी एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं। अब आपको वेट करना पड़ेगा। इनऑक्यूलेशन इसलिए की जाती है ताकि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाए। एक्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहा है और ग्रोथ हार्मोन्स की हेल्प से ग्रो कर रहा है। फिर एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनता है जिसको हम बोलते हैं जी कैलस। आपने प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, साइटोकाइनेंस आर इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ कैलस। अब ये कैलस में डिफरेंशिएशन करवाते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, है ना। फिर आप इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन इज द टाइम पीरियड जिसमें आप इंतजार करते हो। द इनऑक्यूलेटेड प्लांट टिश्यूज आर इंक्यूबेटेड फॉर एटलीस्ट अ मंथ यार। और वो जो ग्रोथ रूम है, अक्सर अगर आप जाओ, अगर आपको जाने को मिला, आपको दिखेगा ये छोटी छोटी सीडलिंग्स ऐसे इरप्ट होती हुई। वो 1 महीना प्लांट को चाहिए टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स, एंड यहां पे सेप्टिक कंडीशंस की चेकिंग काफी स्ट्रॉन्ग होती है, राइट? इस ग्रोथ रूम में आपको प्रॉपर लाइट जो प्लांट को चाहिए, जो वो नेचुरली ग्रो करते हुए लेता है, वो देनी पड़ेगी। मॉइस्चर कंडीशंस, ह्यूमिडिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है दैट दीज फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, हमने उसको इन विट्रो तो कहा है कि हम प्लांट के नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाके ग्रोथ करवा रहे हैं, लेकिन वी हैव टू मिमिक द नेचुरल कंडीशंस ऑफ द प्लांट इन टर्म्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। दिस इज अ क्वेश्चन कि भैया व्हाट फैक्टर्स आर टेकन केयर ऑफ व्हेन एक्स प्लांट्स आर इंक्यूबेटेड? सो इट इज लाइट, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। सही बात है। तो ये आपके स्टेप्स हो गए। अब व्हाट हैपेंस टू द प्लांट टिश्यू व्हेन वी इंक्यूबेट इट? जब हम इंक्यूबेट करते हैं तो सबसे पहले सेल डिवीजन होगी, साइटोकाइनिन करवाएगा सेल डिवीजन भर भर के। तो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, यानी कि इस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल में कोई रूट नहीं डेवलप हुई है, कोई स्टेम नहीं डेवलप हुआ, कोई लीफ नहीं डेवलप हुआ, इसको मैं बोलती हूं कैलस। सही बात है। अब हार्मोन्स की ही हेल्प से उस वक्त में, उस 1 महीने में डिफरेंशिएशन होगी, है ना। ऑक्सिन बोलेगा भाई अब रूट इनिशिएशन होनी चाहिए, अब स्टेम बननी चाहिए, तो डिफरेंशिएटेड सेल बनते हैं, isn't it? So after differentiation, the living differentiated cells which have lost the capacity to divide can regain the capacity of division during secondary growth, है ना। This process is called de-differentiation. तो plants में एक प्लांट बॉडी जब बनती है, मैंने आपको बहुत बार ये पढ़ाया है, जब एक प्लांट बॉडी बनती है तो उसकी लाइफ में पूरा टाइम स्पेशलाइजेशन होना, फिर मेरिस्टेमेटिक बन जाना, फिर परमानेंट बन जाना, फिर मेरिस्टेमेटिक बन जाना, इस तरह से मुझे पूरी की पूरी बॉडी मिलती है। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब इंक्यूबेशन के टाइम पे
सबसे पहले जो एक्सप्लांट था, जो तुमने रूट लिया, स्टेम लिया, भाई वो तो पूरा डिफरेंशिएटेड है ना, उसके अंदर तो पूरे का पूरा जाइलम है, फ्लोएम है, पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है। तो अब उसको दोबारा मेरिस्टेमेटिक बनना पड़ेगा बेचारे को, जो तुमने रूट ली, स्टेम ली, लीफ ली, तो वो डी डिफरेंशिएशन होगी। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एट द स्टार्टिंग ऑफ द इंक्यूबेशन, व्हिच इज डी डिफरेंशिएशन। इस डी डिफरेंशिएशन से जो मेरे पास अनडिफरेंशिएटेड मास मिला, उसको मैंने बोल दिया कैलस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको, ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सही बात है। अब ये जो कैलस है, इसमें दोबारा से डिफरेंशिएशन होगी, रीडिफरेंशिएशन होगी। डी डिफरेंशिएटेड सेल्स रीडिफरेंशिएट टू गिव राइज टू अ होल न्यू प्लांट। तो भाई फिर क्या हुआ, कैलस डिवाइड हुआ और अब इस कैलस को दोबारा से डिफरेंशिएशन होगी। अच्छा, मेरे को अब रूट बनना है, अब मुझे जी स्टेम का जाइलम बनना है, अब मुझे ये पैरेन्काइमा यहाँ पे भरना है, अब ये स्टेम है तो मुझे हाइपोडर्मिस में कॉलेनकाइमा भरना है। तो ये सब, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड यू गेट अ प्लांटलेट। यू गेट अ प्लांटलेट, स्मॉल स्मॉल प्लांट्स जो आपके टेस्ट ट्यूब में होते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो इनटू अ नर्सरी। आपने नर्सरी में देखा होगा कैसे वो बेड्स पर, सॉइल बेड्स पर छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं। तो दैट हैपेंस आफ्टर दिस। तो उसके बाद आप प्लांटलेट्स को एक स्टेराइल सॉइल में, पॉट्स में ट्रांसफर करके ग्रो करवा सकते हैं। अगेन इन दिस नर्सरी यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर light, humidity and temperature conditions. Yeah, so the technique, this technique, like I told you in the beginning of the session, this is another concept based question here. Concept based question. सही बात है कि plant tissue culture is the process that you followed, but the technique, artificial production of large number of plants using plant tissue culture technique is called micro propagation. माइक्रो प्रोपगेशन, जिससे हम एक छोटे से प्लांट पार्ट से ढेर सारे प्लांट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। राइट पीपल? सो read this topic from NCERT and let me know if you have any doubts. Put them in the comment section. Ma'am will reply to every comment. Thank you very much for being a part of this session. Tune into Akash Baiju's NEET channel every day, every time. Follow the schedule and I promise you, you will be benefited. Thank you.